दोस्तों लास्ट 6 साल से मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ और एज ए क्रेडिट कार्ड यूजर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड होता क्या है, कैसे आप उसको ले सकते हो, इसका चार्जेस क्या क्या है और इसमें क्या क्या सुविधा है, क्या क्या नुकसान है। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर जो है काफी सारा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, मैंने खुद भी देखा है 4-5 वीडियो, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि उस वीडियो में कवर नहीं किया गया। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, बहुत सारा पॉइंट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा जो कि बाकी वीडियो में नहीं है। सो दोस्तों मैं हूँ हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन को प्रेस करके फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल पे ऐसे ही फाइनेंस, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक जनरली जो होता है एक प्लास्टिक कार्ड होता है, उसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट का जो है लिमिट या फिर लोन अमाउंट दिया रहता है। जैसे कि आपका डेबिट कार्ड आप कहीं भी यूज कर सकते हो, वैसे ही क्रेडिट कार्ड आप कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे आपका कोई राशन का दुकान या फिर मॉल में। सो बेसिकली क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस ये होता है कि क्रेडिट कार्ड में आपका बैलेंस अलग से डालने की जरूरत नहीं होता, बैंक वाले पहले से प्रोवाइड करके रखते हैं, आपका जितना यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हो जो भी आपका लिमिट है। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, आपका बैंक के साथ क्योंकि वो लिंक होता है, आपका बैंक में जब बैलेंस खत्म हो जाता है तो आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दोस्तों अब सवाल आता है क्रेडिट कार्ड लेने का क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होता है। आपको एक तो होता है एड्रेस प्रूफ, दूसरा है इनकम प्रूफ और तीसरा है आपका क्रेडिट स्कोर जो कि 750 प्लस होना चाहिए। अभी एड्रेस प्रूफ तो सबके पास ही होता है लगभग, जो है आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स देंगे तो चल जाएगा। अभी इनकम प्रूफ में प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लोग जॉब नहीं करते या फिर स्टूडेंट है या फिर हो सकता है उनका छोटा मोटा दुकानदार हो, तो उनके पास इनकम प्रूफ तो नहीं रहता, तो उनके क्या क्रेडिट कार्ड मिलेगा? जी बिल्कुल, उनको भी मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो सैलरीड पर्सन है या फिर जिनका बिजनेस है, वो लोग अपना इनकम प्रूफ के लिए सैलरी लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप दे सकते हैं, या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं उनका आईटी फाइल जो है आईटी फाइल जो रिटर्न भरते हैं उसका भी आप जेरॉक्स देके आप जो है प्रूव कर सकते हो कि आपका इनकम कितना होता है। अब सवाल बचता है जो लोगों के पास ये दोनों ही चीज नहीं है, क्या वो लोग ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड? बिल्कुल ले सकते हैं। उनके लिए जो है आपको एक बैंक में जाना पड़ेगा, जिस बैंक आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो उस बैंक में जाना पड़ेगा, आपको एक एफडी करना पड़ेगा। जो एफडी राशि आप करेंगे उसका 80 से 90% का लिमिट वाला एक क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं बता देता हूं एग्जांपल्स के साथ। मान के चलिए आपने 50,000 का एफडी कर लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एफडी करने के बाद आप जो है 1 महीने के बाद आप इस बैंक में जाइए, बोलिए मुझे क्रेडिट कार्ड लेना है एफडी के अगेंस्ट में, तो आपको 50,000 का जो अगेंस्ट में आपको 40 to 35,000 का लिमिट वाला एक आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा उस एफडी के अगेंस्ट में। सो इस तरीके से जिन लोगों के पास इनकम प्रूफ नहीं है या फिर सिविल स्कोर नहीं है तो वो लोग भी इस तरीके से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आज करते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने का, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों 2 प्रोसेस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब आप अपना जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो उस बैंक का नजदीकी आपका ब्रांच में जाइए, जाके आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। और ऑनलाइन भी मतलब उस बैंक का जो भी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, वहां पे सारा आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा। दोनों सिनारियों में आपका क्रेडिट कार्ड जो है बाई पोस्ट आपका जो भी एड्रेस है, प्राइमरी एड्रेस है, वहां पे आपको पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों की चार्जेस तो बहुत टाइप का होता है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इनिशियली जो चार्जेस लगता है उसको बोला जाता है ज्वाइनिंग फीस। कोई ज्वाइनिंग फीस जो होता है दोस्तों, एक आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेते हो उसको एक चार्ज आपको देना पड़ता है। कुछ कार्ड में फ्री भी होता है, कुछ कार्ड में 499 होता है, किसी में 1000 होता है, किसी में 2000, किसी में 5000। सो अलग अलग कार्ड का अलग अलग चार्जेस होता है। अभी दोस्तों ये जो चार्जेस होता है आपको कभी कभार कंपनी क्या बोलते हैं कि आप जो है फर्स्ट ईयर फ्री है और दूसरे साल से आपको लगेगा। कुछ कार्ड वाले क्या करते हैं, पहला साल भी फ्री नहीं है और मतलब नेक्स्ट साल भी फ्री नहीं है, मतलब आपको फ्री है ही नहीं, मतलब वो चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ बेनिफिट भी मिल जाता है, जैसे कि कुछ रिवॉर्ड पॉइंट होगा या फिर कुछ वाउचर हो गया। और कुछ कंपनी क्या करते हैं कि आपको बोलता है कि हाँ आप ये जो है चार्जेस है आपका, ये चार्जेस जो है आपको माफ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सालाना इतना अमाउंट का शॉपिंग करना पड़ेगा, इतना अमाउंट का आपको यूज करना पड़ेगा। हो सकता है वो 2 लाख हो सकता है वो 4 लाख हो, कि इतना अमाउंट का अगर आपने साल भर में यूज कर लिया क्रेडिट कार्ड का तो आपका ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो है माफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये है जो है चार्जेस है, और बाकी का चार्जेस में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। सो दोस्तों ये तो हो गया आपका कि चार्जेस करते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने का फायदा क्या है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एक एक करके मैं आपको 10 फायदा बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो आपको 50 दिन का टाइम मिलता है उस अमाउंट को पे करने का, और उस अमाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। कैसे नहीं लगता मैं बता देता हूँ। जैसे कि हर कोई क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग साइकिल होता है, जैसे कि 1 से लेकर 30 तारीख तक जितना भी आप इस्तेमाल करते हैं उसका बिल बनता है अगले महीने का 1 तारीख को।
और जिस दिन बिल बनता है उससे लेकर 20 दिन और टाइम दिया जाता है आपको इस बिल का पेमेंट करने के लिए। सो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल आपको जो है ना 50 डेज का टाइम मिलता है। मतलब 1 तारीख को भी अगर आप सामान खरीदते हो जैन का 1 तारीख को, तो उसको पे करने का जो आखिरी डेट होता है वो होता है फरवरी का 20 तारीख। तो उस हिसाब से आप देखा जाए तो 50 दिन का आपको टाइम मिल जाता है बिल पे करने का। सो दोस्तों ये था पहला बेनिफिट जो कि क्रेडिट कार्ड से आपको। दूसरा बेनिफिट की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आजकल के टाइम में आप ऑनलाइन कोई भी साइट में आप जाएंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो वगैरह, बहुत सारा होटल्स होता है, बहुत सारा आपका साइट होता है, बहुत जगह पर आप बिल पेमेंट करते हो, तो वहां पे क्या होता है आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट में, जैसे कि अभी फ्लिपकार्ट का एक सेल आ रहा है, उसमें आपको बोला गया कि HDFC क्रेडिट कार्ड होगा तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जितना भी प्रोडक्ट का कोई भी प्रोडक्ट है, जितना भी दाम हो उसका 10% आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो। तो मतलब प्रोडक्ट का दाम है 10,000 रुपए, तो आपको सीधा सीधा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे 1,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये एक बेनिफिट अच्छा है जो कि आपको क्रेडिट कार्ड में बहुत बार आपने देखा होगा ऑनलाइन साइट पे कि कुछ कुछ प्रोडक्ट पे आपको नो कॉस्ट EMI में मिल जाता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप EMI में ही खरीदते हो, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो तो आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट चार्जेस नहीं देना पड़ता। मतलब 0 इंटरेस्ट पे वो आप प्रोडक्ट ले सकते हो। और एक फायदा होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया, मान के चलिए उसमें आपको EMI का सुविधा नहीं है, फिर भी उस प्रोडक्ट को आप जो है उस अमाउंट को जो है आप जो है कस्टमर केयर में कॉल करके उसको EMI में पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए आप पूरा फैमिली लेके कहीं होटल में खाने गए और आपका बिल आ गया 10,000 रुपए। तो अभी उस होटल में तो EMI का सुविधा है नहीं, लेकिन आपने उस क्रेडिट कार्ड से आपने पंच करके बिल पेमेंट कर दिया, तो वो जो 10,000 रुपये आपका यूज हुआ है, आप कस्टमर केयर में कॉल करके उस 10,000 रुपये को भी आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट जो और प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपको ऐड हो जाएगा, लेकिन आप उसको EMI में कन्वर्ट करा सकते हो। सो ये एक बेनिफिट है कि आपको वन शॉट में पूरा पैसा नहीं देना होता है, आप कोई भी परचेस को आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हो। सो मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड कंपनी 2,500 या उसके ऊपर का कोई भी अमाउंट को EMI करने के लिए फैसिलिटी देते हैं। मैक्सिमम जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें मैक्सिमम क्या बोलूं मैं, हर क्रेडिट कार्ड में ना कुछ आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। मतलब अगर आप 100 रुपए का परचेस करते हो तो आपको उसके बदले में 2 या 1 आपका बोनस पॉइंट मिलता है, और वो जो बोनस पॉइंट जो होता है उस बोनस पॉइंट का जो है रिडीम करके आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसा वाउचर या फिर आपका शॉपिंग वाउचर ले सकते हो या फिर होटल का वाउचर ले सकते हो। तो अगला फायदा की अगर बात करूं तो एक फायदा होता है कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है आपको फ्री टिकट मिल जाता है, मूवी का टिकट, जैसे कि ICICI कोरल का कार्ड होता है, जैसे कि RBL का भी कुछ कार्ड होता है, मूवी कार्ड होता है। सो बहुत सारा कार्ड आता है जिसमें आपको हर महीने मूवी टिकट फ्री में मिल जाता है। अगर ऑनलाइन पे आप मूवी टिकट परचेस करते हो तो बाय 1 गेट 1 फ्री मिलता है, मतलब 2 टिकट खरीदने से 1 टिकट का पैसा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। वैसे ही ऐसा बहुत सारा कार्ड आता है जहां पे आपको IRCTC का टिकट लेते हो तो उसमें आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल जाता है, और कुछ कुछ जगह पे आपको जो है अगर फ्लाइट का टिकट बुक करते हो तो उसमें भी एक्सक्लूसिवली आपको डिस्काउंट मिल जाता है। सो दोस्तों ये एक फायदा, बहुत अच्छा फायदा है जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। अगला फायदा बताने से पहले आपको पूछना चाहूंगा, आप कितना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करते? तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास कितना क्रेडिट कार्ड है, 1, 2 या नहीं है। सो दोस्तों अगले फायदे की बात करते हैं। अगला फायदा ये है कि दोस्तों ये फायदा जो है बहुत लोग आजकल के टाइम में बहुत पॉपुलर है क्रेडिट कार्ड का, वो ये है दोस्तों इमरजेंसी कैश। अगर मान के चलिए कि आपको इमरजेंसी कहीं पे कैश की जरूरत पड़ गया जा रहे हो या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि किसी में पैसा उधार मांगो, तो दोस्तों उस सिनारियो में आपको क्रेडिट कार्ड काफी मदद कर सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप जो है कैश जो है विड्रॉल कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों 2 प्रोसेस है। एक तो है दोस्तों आप जो है नॉर्मल ATM मशीन में जाके कार्ड डाल के आप कैश विड्रॉल कर सकते हो। इसके दोस्तों इसमें एक चार्ज देना पड़ता है जो कि मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। दोस्तों जो दूसरा प्रोसेस है वो है आप पेटीएम का, अगर आपको KYC वेरीफाई है तो आप पेटीएम का वॉलेट में जाके ऐड मनी करके वहां से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको चार्ज लगता है 5 to 7% का, लेकिन आपको इमरजेंसी में कैश आपको मिल जाता है। दोस्तों अगले फायदे की बात करूं तो जनरली मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं, बहुत अच्छा बेनिफिट है, वो है कि क्रेडिट कार्ड से नॉर्मली आप बिल तो दे ही सकते, बिल भर सकते हो या फिर आप शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है अगर आप किसी को, आपका मकान मालिक को रेंट देना चाहते हो तो रेंट भी दे सकते हो क्रेडिट कार्ड के द्वारा। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल्स पे एक वीडियो बनाया, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। एक साइट है housing.com, वहाँ पे आप रजिस्टर करके आपका क्रेडिट कार्ड से आपका मकान मालिक को आप जो है रेंट भी दे सकते हो। सो दोस्तों बहुत अच्छा फीचर है, आप चाहे तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों अगला जो बेनिफिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम सभी को पता है कि क्रेडिट स्कोर बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो भी लोन अप्रूवल के लिए या फिर आपका अगले फाइनेंस डिसीजन के लिए। सो दोस्तों इस सिनारियो में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हो तो क्रेडिट कार्ड से आपका क्रेडिट स्कोर जो है बहुत तेजी से इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि
क्रेडिट कार्ड का जो कैलकुलेशन होता है उसमें 2 मेजर पैरामीटर होते हैं। एक तो होता है पेमेंट हिस्ट्री कि आप कितना पेमेंट कर रहे हो, टाइम पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दूसरा है क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। दोनों में टोटल कुल मिला के जो है 50% का वेटेज रहता है जितना भी स्कोर कैलकुलेशन का मेथड होता है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, आपका अगर क्रेडिट यूटिलाइजेशन परसेंटेज 30% के नीचे रहता है और आपका पेमेंट अगर हर महीने का जो बिल पेमेंट है टाइम पे होता है तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत तेजी से इंप्रूव होता है। मतलब आपका कार्ड का जितना भी लिमिट है उसका 30% से इस्तेमाल मत करिए ज़्यादा, तो उसमें आपका क्रेडिट स्कोर बहुत तेजी से बढ़ता है। सो दोस्तों, अगर जिनको क्रेडिट स्कोर कम है तो वो क्रेडिट कार्ड लेके अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बोल के चार्जेस लगता है जो कि हर साल लिया जाता है क्रेडिट कार्ड से, मेंटेनेंस चार्जेस बोला जाता है। इस चार्जेस को आप जो है वेव अप कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी जो है आपको ये वेव अप करने का मतलब माफ करने के लिए आपको कुछ टारगेट देते हैं शॉपिंग करने का, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 3 लाख हो। वो टारगेट अगर आप फुलफिल कर लेते हो, ना केवल आपको बोनस पॉइंट मिलते, साथ ही साथ आपका जो चार्जेस होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वो भी माफ कर दिया जाता है। दोस्तों, लास्ट जो बेनिफिट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर है और आपका टाइम पे पेमेंट होता है और आप बराबर आपका स्कोर सिविल स्कोर वगैरह अच्छा है, तो क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड के बिहाफ में पर्सनल लोन ऑफर करता है। जी दोस्तों, मतलब आपको क्रेडिट कार्ड का मान के चलिए 1 लाख का लिमिट है, तो उसके बिहाफ में आपको 1 लाख का या 80,000 का मतलब सिमिलर अमाउंट का आपको पर्सनल लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं। सो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रॉपरली क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको पर्सनल लोन भी मिल सकता है क्रेडिट कार्ड का अगेंस्ट में। सो दोस्तों, अभी तक तो जो भी मैंने बताया ये सारे के सारे फायदा बताया। अब असली पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का नुकसान क्या है। दोस्तों, मैं पर्सनली लास्ट 6 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा क्या क्या नुकसान है। सो दोस्तों, सबसे पहला जो नुकसान है वो है ह्यूज पेनल्टी। अगर आप भूल गए, कभी दिमाग से कभी निकल गया आपका बिल का पेमेंट का लास्ट डेट अगर चला जाता है, एक दिन भी अगर आप लेट करते हो तो वहां पे आपको 2 चार्जेस देना पड़ते हैं। एक तो होता है आपको इंस्टेंट 1 शॉट लेट पेमेंट चार्जेस लगाते हैं जो कि 500 से लेके 800 रुपए तक होता है। साथ ही साथ आपका टोटल इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, मतलब लगभग 40% के पास। तो महीने का आपको मान के चलिए वो 3 से 3.5% हो जाता है। तो और दोस्तों, ये जो चार्जेस कैलकुलेट होता है ये एक दिन का नहीं होता, ये आपका टोटल डे 1 से लेके और आपका जो बिलिंग जो जिस दिन आपका बिलिंग खत्म हो रहा है उस दिन। दोस्तों, इस तरीके से आपको ना भारी भरकम का पेनल्टी भरना पड़ता है अगर कभी आपने अगर पेमेंट मिस कर दिया तो। दोस्तों, अगला जो नुकसान है वो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है, 40% सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है क्रेडिट कार्ड यूजर से। अगर आप कभी भी भूल जाते हो पेमेंट करना, एक दिन भी अगर लेट होता है तो आपका इसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डे वाइज कैलकुलेट होता है। मतलब मान के चलिए आपने कोई भी सामान 1 तारीख को परचेस किया था और इसका बिल डेट था अगले महीने 21 तारीख को और आपने 22 तारीख को बिल भरे, तो 1 तारीख से लेके 22 तारीख तक का मतलब 50 दिन का टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और अगले बिल में आपका ऐड कर देगा। सो ये है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्जेस। साथ ही साथ जो है कोई भी सामान अगर आप EMI में कन्वर्ट कराते हो तो इसमें बहुत ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है जो कि क्रेडिट कार्ड कंपनी लेते हैं। साथ ही साथ कोई भी सामान को अगर आप EMI में कन्वर्ट कराते हो तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे भी आपको चार्ज लगाया जाता है। दोस्तों, अगला जो नुकसान है वो ये है दोस्तों क्रॉस सेलिंग ट्रैप। क्या होता है, जब भी आप नया क्रेडिट कार्ड लेते हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको क्रॉस सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो एज ए न्यू यूजर आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में आपको कोई सामान जो है बेचा जा रहा है। एग्जाम्पल का आपको बताना चाहूंगा, मान के चलिए आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इससे पहले कभी आपने क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं था, तो जैसे ही आप कार्ड एक्टिवेट करोगे दूसरे दिन से कॉल सेंटर से कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास, सर आपका कार्ड चोरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उसके लिए आप एक प्लान ले लीजिए, एक्टिवेट करा लीजिए, इससे कि आपका कार्ड कभी चोरी हो जाए तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा वगैरह वगैरह, या फिर सर आपको इतना बोनस मिलेगा वो नाम पे करके आपको उसमें इंश्योरेंस ऐड करा देते हैं, या फिर कोई जो है पैक सिक्योरिटी पैक एक्टिवेट करा देता है। तो इस तरीके से आपको क्रॉस सेलिंग करके आपको वो सामान बेच देते हैं। एज ए न्यू यूजर आपको पता ही नहीं चलता और आपको वो प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। तो होता क्या है, जब भी आप नेक्स्ट जब बिल जनरेट होता है तो उस प्रोडक्ट का चार्जेस आपको बिल में ऐड होकर आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है फंस सकते हो इस क्रॉस सेलिंग का ट्रैप में। सो जब भी कार्ड लेते हो ध्यान रखिए इस चीज। दोस्तों, अगला जो नुकसान होता है वो होता है उसका टर्म्स कंडीशन। जी दोस्तों, टर्म्स कंडीशन इतना छोटा छोटा अक्षर में लिखा रहता है और इतना डिटेल्स में लिखा रहता है। एज ए यूजर, एज ए क्रेडिट कार्ड यूजर, जब कोई अप्लाई करते हो ठीक से नहीं पढ़ता, साइन कर देता, तो उसमें बहुत सारा टर्म्स कंडीशन, हिडन चार्जेस वगैरह सब लिखा रहता है।
लेकिन कोई पढ़ता नहीं और जिसके कंडीशन को ना फॉलो करने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके ऊपर भारी भरकम चार्ज लगा देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। दोस्तों अगला जो नुकसान होता है क्रेडिट कार्ड में, क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में दोनों सुविधा होता है, इंटरनेशनल यूजर्स और नेशनल यूजर्स। क्या होता है, कभी अगर क्रेडिट कार्ड आपका कभी चोरी हो जाए, खो जाए, या फिर क्रेडिट कार्ड का नंबर अगर किसी को आपको पता चल जाए, तो वो इंटरनेशनल अगर शॉपिंग करता है तो उसमें ना केवल आपको ओटीपी आएगा, ना उसको आप ट्रैक कर सकते हो। सो सीधा सीधा आपका कार्ड का जो लिमिट है वो आपसे फ्रॉडलेंट करके यूज कर सकते हैं। सो कभी भी अगर आपका कार्ड गलत हाथ में चला गया तो आपको भारी भरकम नुकसान उठाना हो सकता है। दोस्तों इसके बचने के लिए आप जब भी क्रेडिट कार्ड ले, अगर आप इंटरनेशनल इस्तेमाल नहीं करते तो बैंक को कॉल करके उस इंटरनेशनल सर्विस को बंद करा दीजिए, जिससे कि आपका फ्रॉडलेंट ना हो। क्योंकि इंटरनेशनल में कोई भी ओटीपी नहीं आता, तो जब भी पेमेंट होता है आपके कार्ड से आपको पता ही नहीं चलेगा और आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कार्ड यूज हो जाएगा। मतलब जो नुकसान है लोग इसको बोलते हैं वो है मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट। ये एक जो ट्रैप है, जाल है, जो कि क्रेडिट कंपनी वाले आपको बिछाता है। जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसमें दो पेमेंट ऑप्शन आता है, एक है मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट और एक होता है फुल पेमेंट। सो बहुत लोगों को लगता है कि मैं मिनिमम अमाउंट पे कर देता हूँ, क्योंकि मिनिमम अमाउंट पे करने से आपको कोई सिविल इम्पैक्ट नहीं होता, पेनल्टी चार्जेस नहीं आपको नहीं लगता। तो लोग अगर वो मिनिमम अमाउंट पे करते तो उसमें होता क्या है दोस्तों, आपका जितना भी बाकी का जितना भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब बिल का नहीं, टोटल आपका क्रेडिट कार्ड जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर 3.5% के हिसाब से चार्ज लग जाता है। और साथ ही साथ आपको एक वन टाइम फाइनेंस चार्ज भी लगा देते हैं। तो जिसके चलते होता कि आप जितना का पेमेंट कर रहे हो उतना आपका पैसा जो है वो चार्ज में ही कट जाता। तो इन शॉर्ट आपका एक्चुअल में पेमेंट करने के बाद भी आउटस्टैंडिंग कम नहीं होता और उसी ट्रैप में वो घूमता रहता है बार बार, क्योंकि दिन ब दिन आपका बिल अमाउंट बढ़ता जाता है और फिर जाके ऐसा होता है कि आप उसको रीपे कर ही नहीं पाते और मिनिमम ट्रैप में ही फंस जाते हैं। और इसमें ह्यूज अमाउंट जो है क्रेडिट कार्ड वाले कमाते हैं। क्रेडिट कार्ड वाले चाहते ही कि आप मिनिमम अमाउंट में पढ़ो और उनका फायदा हो एज ए इंटरेस्ट चार्जेस के रूप में। सो दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो आई बटन में जाकर चेक कर सकते हो। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको फायदे में बताया था कि क्रेडिट कार्ड का स्कोर, क्रेडिट कार्ड से आप किस तरीके से सिविल स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाया है, चाहे आई बटन में दे रहा हूँ, चाहे आप देख सकते हो। दोस्तों क्रेडिट कार्ड में जैसे मैंने बताया 30% जो है आपको यूज करना है लिमिट का, उससे ज्यादा करेंगे तो आपका क्रेडिट का जो स्कोर है वो डाउन हो सकता है। सिमिलरली कभी अगर आप पेमेंट करना भूल जाते हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है। सो ये एक नुकसान है अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो। इस दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों में से कुछ भी पैरामीटर अगर आपका मतलब मैच नहीं होता या फिर बिगड़ जाता है तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है। दोस्तों अगला जो नुकसान है बहुत चौंकाने वाला नुकसान है। दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक जितना भी पर्सनल लोन लिया जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, उसका 15 से 20% लोग इसलिए पर्सनल लोन लेते हैं क्योंकि उनको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना होता है। जी दोस्तों ये कड़वा है लेकिन ये सच्चाई है। क्रेडिट कार्ड लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड रहते हैं बहुत हाथ खोल के इस्तेमाल करता है, चलो यार पैसे नहीं तो क्या क्रेडिट कार्ड स्वाइप मार दो। खर्चा करने का जो दोस्तों बिहेवियर होता है वो बहुत चेंज हो जाता है क्रेडिट कार्ड लेने के बाद। सो 90% लोग जो है खर्चा अपना इनकम से ज्यादा करने स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है, वो डेप्ट में पड़ जाता है, उनके पास बहुत जो अमाउंट है डेप्ट में पड़ जाता है। तो फिर उसको चुकाने के लिए लोग जो है पर्सनल लोन लेते हैं। तो इस तरीके से आप डेप्ट ट्रैप में फंस सकते हो अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो। दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है वो है बैलेंस ट्रांसफर चार्जेस। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से अपने अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इसमें काफी ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप पेटीएम से करते हो तो वहाँ पे अप टू 7% तक चार्ज देना पड़ता है। मतलब 100 रुपए में 7 रुपए, मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो 10,000 रुपए में 700 रुपए के लिए आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बताया रूम रेंट देने का, उस तरीके से अगर आप करोगे, ट्रांसफर करोगे आपके अकाउंट में, मतलब दिखाओगे कि अब जो सामने वाला को भेज रहे हो वो आपका रूम ऑनर है, तो उस तरीके से अगर ट्रांसफर करोगे तो खाली 1% आपको लगेगा। सो इसको आप यूज कर सकते हो इस मेथड को। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।